आपने 10 साल दिए, 20 साल दिए, रातें जागकर दिए, त्योहार घर से दूर बिताए और एक सुबह बस एक ईमेल आता है, योर सर्विसेज आर नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड, बस खत्म। तो क्या यही है उस ड्रीम कंपनी की हकीकत जिसके लिए आपने डीएसए रटा, सिस्टम डिजाइन पढ़ा, 5 राउंड के इंटरव्यू दिए? नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आज 7 टीवी के हिडन ट्रूथ में हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो आईटी इंडस्ट्री आपको कभी नहीं बताती। आज की यह स्टोरी सिर्फ ले ऑफ की नहीं है, यह स्टोरी है उस इंसान की जो सुबह उठा, चाय बनाई, फोन खोला और उसकी जिंदगी पलट गई। अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज जो बताएंगे वो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। पिछले 12 महीनों में जरा देखिए क्या हुआ। ओरेकल, इंटेल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एटलेसियन, मेटा, सेल्सफोर्स, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे चमकदार, सबसे सिक्योर माने जाने वाली टेक कंपनियां, इन सभी ने ले ऑफ किए, हजारों लोगों को घर बैठा दिया और अब ताजा खबर है, ओरेकल ने 30,000 लोगों को भी निकाला। 30,000, इनमें से 12,000 भारतीय थे। 12,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 12,000 घर हैं, 12,000 परिवार हैं, 12,000 जिंदगियां हैं जो उस एक सुबह अचानक बदल गई। इनमें से कई लोग 45 साल के ऊपर के थे, कई 50 के आसपास, पैकेज 1 करोड़ से ऊपर। अब सोचिए, ओरेकल घाटे में था क्या? नहीं, पिछले साल प्रॉफिट में था, स्टॉक मार्केट में आज भी ऊपर है। तो फिर क्यों निकाला गया इन लोगों को? जवाब सुनिए। डेटा सेंटर में पैसा लगाना था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करना था, कॉस्ट कटिंग का सबसे आसान तरीका, लोगों को निकाल दो। और ये मत सोचिए कि सिर्फ फ्रंट एंड बैक एंड वाले गए हैं, नहीं, एआई रोल्स वाले गए, एक्सपीरियंस लोग गए, लीडरशिप में बैठे लोग गए, यानी कोई सेफ जोन में नहीं था। और यहीं से शुरू होती है असली बात। आप जानते हैं ना, हर साल लाखों स्टूडेंट्स क्या सपना देखते हैं, मुझे गूगल जाना है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट जाना है, मेरी ड्रीम कंपनी है यार। और उस ड्रीम कंपनी के लिए वो क्या क्या करते हैं, महीनों डीएसए पढ़ते हैं, सिस्टम डिजाइन रटते हैं, 5 राउंड के इंटरव्यू देते हैं और कंपनी 5 राउंड लेती है और जब मन आए एक ईमेल भेज देती है। किस बात की ड्रीम कंपनी भाई? जो कंपनी निकालते वक्त एक पल भी नहीं सोचती, वो कंपनी आपके लिए ड्रीम कंपनी कैसे हो सकती है? अभी हायर किया फ्रंट एंड डेवलपर को, काम खत्म हुआ, टाटा बाय बाय। यह सुनने में कड़वा लगता है लेकिन यही हिडन ट्रूथ है और इस सच्चाई को जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतना बेहतर होगा। एक बंदे ने 15 साल दिए उस कंपनी को, उसकी फैमिली कनेक्टेड थी उस सैलरी से, उसके बच्चों की फीस, घर की ईएमआई, रोज के खर्चे सब उसी पर टिके थे। और एक सुबह उठा, ईमेल देखा, उसके बाद क्या हुआ होगा उस घर में, यह सोचकर भी दिल भारी हो जाता है। लेकिन रुकिए, क्या ले ऑफ हमेशा अचानक आता है? नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो 2-3 महीने पहले से ही संकेत मिलने लगते हैं, बातें इधर उधर से लीक होने लगती है। तो कौन से है वो रेड फ्लैग्स जो आपको अलर्ट कर दे? पहला रेड फ्लैग, टीम में काम बहुत कम हो गया, पहले प्रोजेक्ट की लाइन लगी रहती थी, अब कुछ खास नहीं आ रहा, अच्छा लगता है, अरे यार थोड़ा रिलैक्स है। नहीं, यह रिलैक्स नहीं है, यह वार्निंग है। दूसरा रेड फ्लैग, आप चीजें भूलने लगे हैं, वो स्किल्स जो आपने सीखी थी वो रस्ट खाने लगी है, क्योंकि काम ही नहीं है तो प्रैक्टिस कहाँ से होगी? तीसरा रेड फ्लैग, आज आप पूरी तरह कंपनी के लिए लॉयल हो गए, इंटरव्यू देना बंद कर दिया, मेरी कंपनी अच्छी है, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है। सुनिए, लॉयल रहना गलत नहीं है, कंपनी आपको सैलरी दे रही है, ईमानदारी से काम करो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसे हमेशा आगे रखो, क्योंकि कंपनी निकालते वक्त नहीं सोचती कि उस बंदे के साथ क्या बीत रही होगी, कौन डिप्रेशन में चला गया होगा, कौन नहीं। कंपनी सिर्फ अपना फायदा देखती है, तो आप भी थोड़ा अपना फायदा देखिए। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपको स्ट्रॉन्ग रखेंगी। पहली बात, यह मत सोचो कि एक कंपनी में 15 से 20 साल बिताने हैं। हर 6 महीने में खुद का असेसमेंट करो, पूछो खुद से, मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, क्या मैं वो दे पा रहा हूँ जो मुझसे मांगा जा रहा है, क्या मुझे कुछ और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। दूसरी बात, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, मिड कैप कंपनियां हैं, सपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, गिनी चुनी कंपनियां नहीं है, तो हिम्मत मत हारिए। तीसरी बात, इंटरव्यू देते रहो, जब काम मिला हो तब भी, क्योंकि अगर काम नहीं रहा और तब इंटरव्यू शुरू करोगे तो भूले
हुए सवालों के जवाब याद करते करते थक जाओगे। चौथी बात, अप स्किल करो। और यहाँ मैं यह साफ कर देना चाहता हूँ कि अप स्किल का मतलब यह नहीं है कि एकदम टॉप लेवल एक्सपर्ट बन जाओ। इसका मतलब है अपने करंट रोल के साथ जो नई चीजें आ रही हैं उन्हें देखो। आपकी मार्केट में क्या डिमांड है, वो डिमांड आप कैसे फुलफिल कर सकते हो ताकि जब रिज्यूमे जाए शॉर्ट लिस्ट हो जाओ। देखिए, जिंदगी सबकी एक जैसी नहीं चलती। 20 साल में आपकी एनर्जी अलग होती है, 30 से 35 में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उसके साथ अप स्किल करना आसान नहीं होता। लेकिन जहाँ तक हो सके करते रहो, धीरे धीरे सही लेकिन रुको मत। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे जरूरी है, पैसा। सुनिए, जो भी कमाते हो उसे संभाल कर रखो। आज का यह दौर बहुत टफ है और मैं डरा नहीं रहा, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 महीने के खर्चे का फंड, क्योंकि वो ईमेल कभी भी आ सकता है। दूसरा, साइड इनकम बनाओ, कोई भी सोर्स, चाहे खाने पीने का बिजनेस हो, चाहे कोई फ्रीलांस काम हो, चाहे कोई स्किल हो जो आप सिखा सकते हो, कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आना शुरू हो। तीसरा, वेल्थ क्रिएशन, 40 से 45 तक ठीक ठाक जॉब की अच्छा पैकेज है, तो इस दौरान इतनी वेल्थ बना लो कि आगे का रास्ता साफ हो, प्रॉपर्टी हो, इन्वेस्टमेंट हो, ताकि फैमिली को सपोर्ट मिल सके, बच्चों को सपोर्ट मिल सके। जो 50 की उम्र में ले ऑफ हुए हैं, मैं मान के चलता हूँ कि उन्होंने कुछ न कुछ वेल्थ क्रिएट कर ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं की उनके लिए यह टाइम सच में बहुत मुश्किल है और इसलिए यह बात आज करना जरूरी था। और सुनिए, अभी जो कॉलेज में है, जो अभी करियर की शुरुआत कर रहे हैं, घबराइए मत। हाँ, बड़ी कंपनियों से ले ऑफ की खबरें आ रही हैं। हाँ, माहौल थोड़ा सख्त है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके लिए जगह नहीं है। कंपनियां बहुत हैं, बहुत सारे मौके हैं, कोशिश करते रहो, हिम्मत मत हारो। बस एक बात याद रखो, माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गए, गूगल पहुंच गए, इसका मतलब यह नहीं है कि अब सिक्योर हो, वो टाइम गया। अब कोई कंपनी परमानेंट सेफ नहीं है। हमेशा तैयार रहो, हमेशा सजग रहो। अगर ये बातें आपको सच लग रही हैं, अगर आपने कभी खुद भी ऐसा ही महसूस किया है, तो एक काम करिए, यह वीडियो अभी अपने उस दोस्त को भेजिए जो आईटी में है या जो आईटी में जाना चाहता है, क्योंकि यह बातें कोई नहीं बताता। लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट में बताइए क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है क्या। अब मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। ओरेकल ने 30,000 लोग निकाले, यह हमारे हाथ में नहीं था। कंपनी ने ईमेल भेजा, यह भी हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन जो हमारे हाथ में है, अपना दिमाग एक्टिव रखना, नई चीजें सीखना, रेड फ्लैग्स देखकर एक्शन लेना, अपना इमरजेंसी फंड बनाना, इंटरव्यू देते रहना, खुद पर भरोसा रखना, नॉइज से दूर रहिए। आज के जमाने में इंटरनेट पर इतना शोर है, कोई कह रहा है आईटी खत्म हो रही है, कोई कह रहा है बस एआई ही बचेगा, कोई कह रहा है सब बेकार है। इस शोर में अपनी आवाज मत खोइए, अपने आप को देखो, आप कहाँ हो, आपको कहाँ जाना है और उस दिशा में एक एक कदम चलते रहो। जो बंदे आज उस ईमेल की वजह से घर पर बैठे हैं, उनके लिए 2-3 महीने मुश्किल होंगे, लेकिन फिर वो उठेंगे, कहीं न कहीं राह मिलेगी। और आप जो अभी काम कर रहे हैं, याद रखो, आप सिस्टम के लिए नहीं हो, सिस्टम आपके लिए है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊंची रखो, अपना स्किल शार्प करो, अपना इमरजेंसी फंड तैयार रखो, क्योंकि जो लहर आज उनके घर तक आई है, वो लहर आपके घर तक भी आ सकती है। सवाल ये नहीं है कि लहर आएगी या नहीं, सवाल ये है जब लहर आए तो आप किनारे खड़े होंगे या बह जाएंगे। तैयार रहिए। मैं हूँ सुशील गिरीश, यह था 7 टीवी का हिडन ट्रूथ। अगर यह वीडियो आपके काम का लगा तो इसे शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों को, परिवार को भेजिए, क्योंकि यह सच्चाई हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो आईटी में है। कमेंट में बताइए, आपने पहली बार यह ले ऑफ की खबर सुनी तो आपके मन में क्या आया। 7 टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हिडन ट्रूथ कहीं और नहीं मिलता। नमस्कार।